आपने बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को और लीडर्स को वीआईपी सिक्योरिटी दी। योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह, डोनाल्ड ट्रंप। I was a coordination from Yoginath side. तो आपके पास वीआईपी सिक्योरिटी में क्या कोई ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट थे जो प्रिवेंट करे गए? I won't take the name of VIP. तो एक पर्टिकुलर रैली थी, इलेक्शन रैली थी. जैसे बहुत हाई प्रोफाइल वीआईपीज Sir. हैं, ये एक्चुअल ह्यूमन लाइफ कैसी है, कैसे हैं ये लोग? योगी आदित्यनाथ, मायावती जी की. मैं सिर्फ इसलिए बता रहा, आई एम नॉट सेइंग कि वो एज अ पॉलिटिशियन कैसे हैं. अभी तक का सबसे डिफिकल्ट वीआईपी असाइनमेंट क्या रहा है आपके? अखिलेश यादव. अखिलेश यादव। क्यों? मेरे आज के गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल लीडर्स, पॉलिटिशियंस जैसे कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सब की सिक्योरिटी ही हैज़ हैंडल्ड पर्सनली एज एन एनएसजी कमांडो, बट नॉट जस्ट एनएसजी। आज के गेस्ट की खास बात यह है कि सिर्फ एनएसजी नहीं, कोबरा, ग्रे हाउंड, इन तीनों यूनिट्स में ना कि उन्होंने काम करा है, इन तीनों की ट्रेनिंग क्लियर करी है और इन सब में से बहुत सारों में ही वॉज एबल टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर, दैट इज़ ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दीज। उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत डिटेल्ड है। आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक विद मिस्टर राज शिवरन। बहुत एक्सपीरियंस के साथ और बहुत डिफरेंट टेरेन में उन्होंने काम किया है, अर्बन वॉरफेयर से लेकर जंगल वॉरफेयर का पूरा एक्सपीरियंस रखते हैं। ये वाला एपिसोड खास इसलिए भी है क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट पे ही हैज़ बिन काइंड इनफ टू ब्रिंग दिस वॉल ऑफ ऑनर। ये सब बैचेस हैं जो उन्होंने खुद कमाए हैं अपनी खुद की मेहनत से। इनको देख के एकदम एक प्राइड वाली फीलिंग आती है एंड आई कांट वेट टू गेट स्टार्टेड। मैं पूछूंगा उनसे कि एग्जैक्टली इन सब के पीछे क्या कहानी है, क्योंकि इन सब के पीछे ऑब्वियसली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी, कोई बहुत इंस्पायरिंग कहानी होगी। तो टाइम ना वेस्ट करते करते लेट अस गो इनटू द पॉडकास्ट। बिफोर वी डू दैट, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहती है और इस बार भी रहेगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोराल बढ़ता है, इट मैटर्स टू अस, वी अप्रिशिएट इट। और आपके लिए यू गेट नोटिफाइड as soon as a new episode is released and that connection with us is established. Before further ado, let us go straight into it. Let us begin our conversation. Very welcome to the podcast, Assistant Commandant Raj Hiran जी। आप आए और सिर्फ आपने एक मेरी बात नहीं रखी आने के अलावा आप ये बैचेस भी लेकर आए। बहुत ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ एक थर्ड एंटिटी, एक थर्ड गेस्ट है। इसको तो मैं आई ट्रीट इट एज अ स्पेशल गेस्ट। हम दोनों के अलावा ये सब ट्रॉफीज़, ये सब बैजेस, पता नहीं मुझे तो, मेरे इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कितनी मेहनत, कितना सेक्रीफाइस आपको लगा होगा एक एक बैच को इकट्ठा करने में। दीज आर आपके, व्हाट डू दे मीन टू यू? आपके मन में क्या आता है जब आप इनको देखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर. एंड रिगार्डिंग सर क्वेश्चन की यही आता है कि सर कि बीइंग अ सोल्जर की उसका एक वो होता है कि सपना कि उसकी वर्दी भरी रहे लाइक बैजेस और मेडल से. तो शायद मैंने सपना पूरा कर लिया सर. सो दैट इज़ माई हार्ड वर्क और दैट इज़. और ये हर एक बैच सर एक स्पेशल मीनिंग रखता है। हाँ सर. ये बताना ज़रूरी है कि आप तीन अलग अलग यूनिट्स में, तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत एक्सटेंसिवली आपने काम किया है, आप ट्रेन कर रहे हैं तीनों में। द फर्स्ट वन इज़ कोबरा। द कोबरा इज़ अ स्पेशल यूनिट ऑफ द CRPF सर. जहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुआ। राइट सर. Then you shifted to Greyhound. जस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड फ्यू ऑपरेशंस. फ्यू ऑपरेशंस। उसके बाद आप NSG गए, सर. जहाँ पर भी आपने ऑपरेशंस करे, आप VIP सिक्योरिटी वगैरह सब आपने सीखा और आप इंस्ट्रक्टर भी थे। सर. टू द एक्सटेंट दैट आप यू क्वालिफाइड एज इंस्ट्रक्टर इन द ट्रेनिंग और आपने बाकी देशों के स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। सर. आपने कुछ नहीं तो 2500 लोगों को ट्रेन करा है सर. इन सब कॉम्बिनेट में। यस. और अगर मेरा समझना ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आपको जंगल वॉरफेयर का पूरा एक्सपोजर है, सर. क्योंकि वो कोबरा और ग्राउंड से आया होगा, बिल्कुल. और आपको अर्बन वॉरफेयर का भी है क्योंकि NSG में आप बिल्कुल बहुत सर. यूवर इंस्ट्रक्टर लेवल, मतलब एलीट NSG कमांडो। बिल्कुल सर. तो मुझे लगता है इससे अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं हो सकती हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप अपने बैचेस को समझाई एक एक करके। यू टेक अस थ्रू हाउ दे वर अक्यूमुलेटेड, और हर किसी के पीछे ज़रूर आई एम श्योर एक नई कहानी होगी जो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट। सर आई विल स्टार्ट विद सेंटर 1 सर. ओके। ये वो रैंक है जिस दिन मैं पास आउट हुआ था बेसिक ट्रेनिंग के बाद एकेडमी से. तो ये सिर्फ रैंक मैंने उसी दिन पहने थे, उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला ये रैंक्स पहनने का. बिकॉज वही जब जिस दिन बेसिक ट्रेनिंग पास हो उस दिन मैंने लास्ट टाइम खाकी पहनी थी. उसके बाद मैंने थ्रू आउट माई 10 ईयर्स ऑफ सर्विस मैंने कभी खाकी नहीं पहनी. तो ये सर ये मेरे सर्विस रिबन से जो ऑलमोस्ट विद सर्विस आपको मिलते रहते हैं सर. अच्छा,
तो ये हार्ड एरिया और ये सब है, तो इसमें हार्ड एरिया मतलब? मतलब एंटी नक्सल वो जो मतलब बेसिक फील्ड वाला वो सर्विस रिबन्स है सर ये। सर्विस। लेट से आप ऑपरेट करेंगे या वहाँ सर्विस करेंगे तो आपको ही मिलेगा सर। ठीक है। तो ये सबको मतलब जो पोस्टेड अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग मिलता है सर ये। तो ये है सर। देन आई आफ्टर माई बेसिक ट्रेनिंग आई वेंट टू कोबरा सर। तो कोबरा का ये है सर, दिस इज़ कोबरा इंसिग्निया सर। ये मेरे कोबरा प्रोबेशन का बैज है सर। हाँ। ये मेरा सर जो आप देख रहे हैं लास्ट में ये CIT है सर। ये हमारा बेसिकली कमांडो टाइप्स है, 6 वीक का कोर्स होता है सर ये। एंड दैट बेसिकली ऑन द मतलब आपको जंगल वॉरफेयर से थोड़ा रूबरू कराने के लिए बस काफ़ी इंटेंसिव कोर्स है, 6 वीक का कोर्स होता है। और आप ही लगा लो मोर और लेस ऑन द लाइन्स ऑफ कोबरा ओनली, और काफ़ी रिगरस टाइप में होता है। तो ये है। फिर उसके पहले मैंने ये किया था, फिर कोबरा प्रोबेशन किया सर। और उसके बाद ड्यूरिंग माई कोबरा प्रोबेशन, नॉट कोबरा प्रोबेशन 3 मंथ्स का है, 90 डेज़ का है। तो ये भी काफ़ी फिजिकल इंटेंसिव और वो है रिगरस। उसके ड्यूरिंग माई टेन्योर इन माई यूनिट, तो बीच में आफ्टर लाइक सर्विंग आफ्टर ऑलमोस्ट फॉर 2 years देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्राउंड सर। तो आई वॉज नॉमिनेटेड बाई माई CEO कि यू आर द यंगेस्ट अफसर, तुम जाओगे। तो बिकॉज तो फिर वहाँ कोबरा ये सॉरी ग्राउंड कोर्स करने गया, तो वहाँ पर ही आई पास एज अ इंस्ट्रक्टर ओवर दिया सर। तो वो है सर, ये अराउंड आई थिंक 10 वीक्स का कोर्स है सर ये। अच्छा। 10 वीक्स का कोर्स है, तो ये है सर। बाकी ये कोबरा का सर वो है डिस्क आप कह सकते हो वो है। बाकी ये उसके कमांडो के हैं जो हमारे शोल्डर पे लगते हैं, ये मेरे रैंक्स हैं सर। नाउ कमिंग टू सर दिस साइड, दिस इज़ माई NSG सर। तो दिस इज़ इंसिग्निया फॉर VIP यूनिट सर, जो हमारे शोल्डर पे लेफ्ट साइड में लगता है। दिस इज़ इंसिग्निया फॉर ट्रेनिंग सेंटर, जब व्हेन आई गॉट पोस्टेड एज अ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ओवर देयर सर, वो है सर। ये कैप का बैच है, बेसिकली दिस इज इंसिग्निया फॉर NSG सर जी। और ये मेरा एक्चुअल बैच निकल गया सर। ये NSG का प्रोबेशन का बैच है, जो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग प्रोबेशन है। ये भी 3 months लॉन्ग है सर। इस प्रोबेशन के बाद आपकी जिस यूनिट में जाते हो उसकी रिस्पेक्टिव एडवांस ट्रेनिंग अलग से होती है। मतलब माई पॉइंट इज़ कि ये नहीं कि आपने कर लिया तो आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी। ट्रेनिंग तो वहाँ पर ये है कि कंटिन्यूस चलता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, आप सीखते रहेंगे। ये मेरा सर NSG का इंस्ट्रक्टर बैच है, जब व्हेन आई गॉट पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर, ये है सर। ये मेरा सर टैक्टिकल ड्राइविंग का इंस्ट्रक्टर का बैच है सर। टैक्टिकल ड्राइविंग जो हाई ऑफेंसिव मैन्यूवरिंग ड्राइविंग कह सकते हो आप वो। तो आई वाज इंस्ट्रक्टर फॉर दैट आल्सो, तो उसमें भी लोगों को ट्रेन किया मैंने। दिस इज़ माय बैच फॉर पर्सनल सिक्योरिटी का मैंने कोर्स किया था, फिर उसका भी मैं इंस्ट्रक्टर था सर। तो उसमें भी लोगों को ट्रेन किया है। और बाकी ये मेरा सर कमेंडेशन डिस्क है जो मुझे NSG मिला था सर। बाकी मेरे पास 1-2 कमेंडेशन डिस्क और थे, वो गुम हो गए तो मैंने वो लगाए नहीं है। बाकी सर ये छोटा सा यही है, बाकी ट्रेनिंग्स का ही है सर सारा सब कुछ। मतलब ऑलमोस्ट इफ़ आई काउंट ऑल माई ट्रेनिंग्स, तो अराउंड इन 10 years ऑफ सर्विस अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक ट्रेनिंग आई हैव स्पेंड अराउंड 2 years इन ट्रेनिंग्स ओनली, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग्स में सर। और ये सारी ट्रेनिंग्स डिफ़िकल्ट रही होंगी? हाँ सर, मतलब ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 तो हमारी सारी ट्रेनिंग 10 से शुरू होती है। मैं स्टार्टिंग ही 10 से करेंगे, वो दे वांट से स्टार्ट की लाइक जैसे बेसिक ट्रेनिंग होता है कि ग्रेजुअली ओके आज नॉर्मल कराते नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डे से ही मतलब हो जाओ शुरू उस टाइप से, तो वो रहता है सर। इन बैचेस को कमाने के लिए आपको बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी सर। हेल वीक भी हुआ होगा? हाँ सर, बहुत सारी पनिशमेंट भी मिली होगी? बिल्कुल सर। कोई NSG की मेमोरेबल पनिशमेंट? एक नहीं, काफ़ी सारे हैं, बिकॉज वहाँ पे तो सर माहौल ये रहता है कि ये लोग कुछ गलती करें और इनको हम रगड़ दें। तो बहुत सारे इंसिडेंट है सर कि आई स्टार्ट विद कि हमारा शायद दूसरा तीसरा वीक था। एक उस्ताद, हम जब जस्ट अपनी सुबह ब्रेकफास्ट भागते भागते करके निकल रहे थे मैच से, एक उस्ताद आया, आप लेट हो गए। बिकॉज वी आर नॉट लेट, हमें पता था, हमने हार्डली 5 मिनट यहाँ पे बिताए और हमारे पास 5 मिनट थे। उसने हमें करीबन घुटनों के बल सड़क पर 100 मीटर चलाया है। वो खामा खा का वो था, मतलब इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो वो है। उसके बाद सर एक वो हमारा एक इवेंट होता है CTCC करके, उसमें करीब 15-16 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो आपको भागते हुए करने होते हैं। टाइम्ड इवेंट है। तो उसमें एक स्मोक रूम करके होता है, तो वहाँ पर टीयर गैस और स्मोक भरा होता है, और वहाँ पर आपको मतलब भागते हुए आओगे, पानी में गीला करके भेजते हैं अंदर चैम्बर, बिकॉज उससे जब आप गीले रहते हैं तो टीयर स्मोक आपको बहुत काटता है, आप सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो वहाँ पर क्या होता है स्मोक रूम में कि आपकी मैगज़ीन रखी रहती है, आपको मैगज़ीन ढूंढनी है विदाउट टेप वाली मीन्स ख़राब है, विदाउट टेप वाली आपको चूज़ करनी है। फिर आपको राउंड बिखरे हुए होते हैं फर्श पर, उसमें दिख कुछ नहीं रहा होता आपको। और कमरे में टीयर गैस भरी हुई है? टीयर गैस प्लस स्मोक। हाँ, आंखें भी जलेंगी, गला भी जलेगा, गला भी जलेगा, सांस नहीं ले पाओगे आप। तो वो है, तो उसमें आपको राउंड ढूंढने,
मैक्सिमम आप 10 राउंड भरने हैं आपको, और जितने कम राउंड आप भरोगे आपको उतना ही कम राउंड फायर करोगे वहाँ पर, और उतना ही कम स्कोर मिलेगा आपको। तो उसमें आप जितनी देर रुकना चाहो आपकी मर्ज़ी है, आप तुरंत बाहर निकलना चाहो वो आपकी मर्ज़ी, कोई नहीं आपको रोकेगा। तो आपको नंबर अच्छा स्कोर करना वो करना है तो वो है। तो उस इवेंट, हाँ, उसमें जिसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। तो उसमें आप निकलते हो अपना मैगज़ीन वगैरह लेके, उसके बाद आपको क्रॉलिंग करना है, ऊपर से फायर चल रहा होता है आपके, फिर एक फायर वाला ऑब्स्टेकल आग लगी होती है उसमें बीच में से निकलना होता है आपको, एंड फिर उसका लास्ट ऑब्स्टेकल आता है जिसमें पंचिंग बैग लटके होते हैं, तो वो आपको मारते रहते हैं वो, ताकि आप डिसोरिएंटेड हो जाओ तक फायरिंग से पहले, बिकॉज वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप डिसोरिएंटेड हैं, थके हुए हैं, तब आप फायरिंग कराएंगे। फिर आप फायरिंग रेंज पे पहुँचते हो, फायरिंग रेंज पे पहुँचते ही आपको वेपन देते हैं, आपकी जो जितने राउंड लेकर आए उतने राउंड देते हैं आपको, फिर आपसे फ्रंट रोल बैक रोल, फ्रंट रोल बैक रोल, अब फायर करो आप। तो जितने आप गोलियाँ टारगेट पर लगती है फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलता है। तो सर इसी इवेंट में क्या हुआ था कि स्मोक के चक्कर में करीब हमारे 40 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। वो दे स्टार्टेड प्यूकिंग एंड ऑल, वॉमिटिंग वगैरह हो गया था। तो हमारे जो सीईओ थे, जो कर्नल थे, उन्होंने आए, बोले डीएस को बोले कि कैसा कमज़ोर कोर्स है तुम्हारा यार, इतने 40 लोग बीमार हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे जो डीएस ने फिर हमें रात भर बजाया, 15 केजी को पिट्ठू लगवाया हमें, और सिर्फ हमसे 3 साढ़े 3 घंटे सिर्फ पुशअप्स लगवाए। उसने बोल दिया था कि मैं अब बोलूँगा और आपके हैंड स्ट्रेट होने चाहिए, आप घुटने लगाओ, पेट लगाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं डाउन पर जैसे मैंने आप बोला ये हैंड शुड बी स्ट्रेट। जब हमने 3 साढ़े 3 घंटे वो पुशअप्स किए हैं 15 केजी पिट्ठू के साथ, तो वो ये अब हमारे बाजू सारे भर गए थे। और हमारा 2-3 दिन बाद मॉड 1 के टेस्ट भी थे, जो कंपलसरी टेस्ट है जिसमें पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपको अचीव करना है। तो उस हाथ भरने की वजह से करीबन 40-50 लोग हमारे, जो वैसे फेल नहीं होते कभी, दे विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, बट उनके हाथ भर गए और रोप वाले इवेंट कर ही नहीं पाए, तो उस वजह से बाहर हो गए। तो एक ये था सर। एंड एक और था, मेरा जो कोर्स था ख़त्म होने वाला था, उससे पहले कुछ इंसिडेंट हो गया था, कोर्स ने कुछ कर दिया था। तो डीएस आया, उसने हमारे कपड़े उतरवाए, एक हॉल में बिठाया, पंखे चलाए दिसंबर में, और ठंडा पानी मारा 3-4 घंटे, बिल्कुल ठंड में। बिल्कुल ठंड में। और आपको वेपन लेके ऐसे बैठे रहना है, बस हिलना नहीं, वेपन ऐसे भी नहीं होना चाहिए आपका, और आँख नहीं बंद होनी चाहिए। तो पानी मारे जा रहा है तो वो चल रहा था सर। तो इस तरह के हैं जो, बाकी जो ट्रेनिंग है, जो हार्डशिप है, हेल वीक है, वो तो सर वो तो है ही है, बट ये आई विल से कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो ये चलती रहती, ये है सर। बाकी कोबरा के भी ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट है सर। कोबरा में क्या था कि एक एक्सरसाइज थी हमारी, वो एक्चुअली 12 बजे तक ख़त्म होनी थी, पर वो ढंग से नहीं हो पाई। वो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई 4 बजे। एक्सरसाइज से आते ही हमें, उस रात तो सो ही नहीं पाए हम, एक्सरसाइज से आते ही जाओ पीटी में मिल जाओ। तो ये लगा लो कि शायद 48 घंटे में हम सोए नहीं थे। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट हेल वीक, वो अलग से था। तो इसी तरह के, और नकल्स पर वो चलवा रहे हैं हमें सड़क पर, नकल्स के ऊपर चलो आप, तो वही है सर, कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर चलता ही रहता था। तो वो है सर। जब आप एनएसजी की ट्रेनिंग करते हैं सर तो इसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है आपको? क्या होता है, प्रोबेशन होता है 3 महीने का, उसके बाद जो भी आपकी यूनिट अलॉट होती है उसकी अपनी एडवांस ट्रेनिंग होती है। तो एज आई गॉट वीआईपी यूनिट, तो उसकी फिर अलग क्या था, अलग से ट्रेनिंग होती है। वो फिर 6 वीक्स का अलग से कोर्स है, वो अलग चलता है सर। जो मैंने पहली बार किया था दैट इज़ पॉइंट शूटिंग, उसमें आप एम करके फायर नहीं करते सर। उसमें क्या होता है, आपके पास 3 सेकंड होते हैं, आपको वेपन निकालना है, कॉक करना है और फायर करना है, 2 राउंड फायर करने हैं। वो भी ऐसे नहीं कि आपने 1 किया फिर 2 किए, तुरंत सिंगल शॉट में ही आपको 2 राउंड निकालने होते हैं। मतलब आपका जो ट्रिगर है वो ब्रश मोड पे नहीं होगा, वो सिंगल शॉट पर ही होगा, पर तुरंत तुरंत आपको दबाना ताकि 2 राउंड एक बैक टू बैक निकल जाए। तो इनिशियली तो जब जैसे कोई बंदा स्टार्ट करता है तो 5-6 सेकंड लेता है, बिकॉज वो कॉक वगैरह नहीं कर पाता उस टाइम में। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स लोग उसको विद इन 2 सेकंड में पूरा कॉक करके फायर कर देते हैं, उसको इतनी एक्सपर्टीज़ आ जाती है सर। उसमें सर मुझे एक इवेंट याद है कि 2 उस्ताद खड़े होते हैं अराउंड 5 से 10 मीटर गैप में, और उसमें पंचिंग बैग लेके खड़े होते हैं। एक उस्ताद साइड में खड़ा होता है, वो ग्लव्स लेके पहन के खड़ा होता है। आप बीच में होते हैं, जैसे उस्ताद सीटी बजाता है आपको भाग कर जाना है, अपने लात घूँ से बजाने हैं, उस पर जितना फुल इंटेंसिटी से, ढीला नहीं पड़ना है। उस्ताद चल बोल देगा अगर आप ढीले पड़ रहे हो तो, और वो आपको पंचिंग बैग पर मारना है लात घूँ से। एंड उसी टाइम पर दूसरा उस्ताद जो ग्लव्स पहने खड़ा वो आपको मारता रहेगा पीछे से, वो ताकि वो एक्सपोजर दे रहे हैं कि आपको भीड़ में इनकेस ऐसी कंटीजेंसी आ जाए तो कैसे होगा, वो चल रहा है। पर उसी टाइम में आपको ध्यान भी देना है कि जो दूसरा उस्ताद है सीटी मारेगा, सीटी मारते आपको इस बैग से पंचिंग छोड़ के दूसरे वाले जो अपोजिट बैग है वहाँ पर जाकर शुरू करनी है। तो आपको क्या है कि मारना भी है, मार भी खानी है, फिर सीटी भी सुननी है।
और ये कोई आपने मिस कर दिया तो मीन्स यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट इवेंट, उस टाइप से। जस्ट क्यूरियस, एनएसजी की ट्रेनिंग में कितने राउंड फायर करते होंगे लगभग? एनर्जी इन टोटल डेली के 10 से 12 हज़ार राउंड खुद एनर्जी फायर करती है। आपको फायरिंग करनी है, अपना वेपन ले जाओ, फायर करो, आ जाओ, वेपन जमा कर दो। बहुत काफ़ी मतलब फ्री स्टाइल टाइप्स में है, so not- अच्छा, हाँ, तो मतलब यू कीप ऑन फायरिंग, मुझे जितना फायर करना है, मुझे अपनी फायरिंग इंप्रूव करनी है या किसी अलग स्टाइल से फायरिंग करके देखना है, कुछ अलग इनोवेट करना है, तो यू ऑलवेज यू कैन कैन डू दैट। हाँ सर। बाकी वेपन्स वगैरह आते रहते हैं, ट्रायल्स चलते रहते हैं, तो मतलब वही है कि आपका स्किल डेवलपमेंट और एनहांसमेंट होता ही रहता है। जैसे मेरे कोबरा में था स्नाइपर, ड्रैगनॉफ थी स्नाइपर, तो मतलब ठीक है, आई वॉन्ट से कि बहुत अच्छी, बट ठीक है, इज़ ओके। बट एनएसजी में आके M14 की एक वो है स्नाइपर राइफल, मैंने उससे फायर किया, इज़ वेरी गुड वेपन है। उसका मैग्नम लेपुआ का राउंड था, इतना बड़ा राउंड था, वो फायर किया मैंने सर। CGRL फायर किया हुआ है, बहुत शोर करता है, बट जब मैंने उससे फायर किया ना, उसने मेरे कान झन्ना आ गए थे, इतना बहुत तेज़ आवाज़ आती है उससे, और बहुत जर्क है सर उसमें। आप देख लो सर कि मुझे इतना जर्क लगा, तो जो नॉर्मल आदमी फायर करे वो शायद कंधा भी उतार दे उसका। कंधा ही तोड़ दे। तो बट इतना था कि मैंने 800 मीटर से फायर किया था, मेरा राउंड टारगेट के ऊपर लगा था। इज़ वेरी गुड वेपन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो। मैंने तो ये भी सुना है कि स्नाइपर्स जब पोजीशन लेते हैं ऑपरेशन में, कॉम्बैट में, तो दे कैन नॉट गो टू द बाथरूम, डाइपर्स पहन के बैठते हैं वो। हाँ, यू कैन से डायपर, बिकॉज थिंग इज़ दैट कि उसका बेसिकली ये है कि सर जो आपको जो ये वाली सिचुएशन है उसमें क्या होता है कि एनिमी आपको कुछ सेकंड्स के लिए दिखेगा, हाँ, और हो सकता है वो सेकंड तभी आ जाए उठ के गए, तो वो मिस हो गया आपको। तो इसलिए पहले जो आप बता रहे हो वो उसके लिए होता है कि हाँ, पता है कि एनिमी यहाँ पर आएगा, तो इसलिए वहाँ एम करके बैठे रहते हैं। जो स्नाइपर्स के कोर्सेज होते हैं उनमें जो फाइनल एक्सरसाइज होती है ना सर, वो यही होती है। अच्छा, हाँ, कैमोफ्लाजिंग की होती है, और प्लस ये होती है कि हो सकता है कि जो एनिमी जो टारगेट दिखना है वो आपको 2 घंटे बाद दिखे या 24 घंटे बाद दिखे, वो कभी भी दिख सकता है। तो यू हैव टू बी लाइक एमिंग एंड बी रेडी, ट्रिगर पर हाथ होना चाहिए उस टाइप से। फॉर 24 आवर्स में भी? कभी भी मतलब कितना भी, दैट इज़ अ मतलब तुम्हारी किस्मत है कि वो मैं कोर्स का बता रहा हूँ सर। बाकी इन फील्ड तो वो कुछ भी टारगेट हो सकता कुछ भी हो सकता, आए भी ना टारगेट। है। तो 24 घंटे तक आप वो करते हो, और मैंने ये भी सुना है कि हार्ट बीट के बीच में शॉट लेते हैं वो। बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस फायर होता है ना, तो आप सांस भी ले रहे होते हो, तो उससे भी आपका एम है वो फ्लक्चुएट करता है। तो जब मैं जैसे फायर करता था कि फायर फायर फायर, तो ये मेरा तरीका था फायर कर, बिकॉज जब आप सांस लेते हो फायर करोगे तो आपका ऑब्वियसली बैरल मूव कर रहा होता है, और यहाँ पर 1-2 mm का डिफ्लेक्शन बैरल से, और वहाँ पर सेंटीमीटर से मिस कर जाती है। राइट। आफ्टर समटाइम्स योर वेपन बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो आपको पता है कैसे एडजस्ट करना है मुझे। आपने अपने करियर में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स के साथ इतनी ट्रेनिंग करी है दैट इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी? सर AK, इंसास, MP5 तो सब इज़ वेरी गुड वेपन। MP5 हो गया, सिग हो गया सर, ग्लॉक। बाकी वेपन तो मैंने और भी बहुत फायर किया, बट दीज आर वेपन की जिनको हाँ मतलब आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल उस टाइप से। जब आप एनएसजी में थे, सर वीआईपी सिक्योरिटी आप करते थे, सर आपने बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को और लीडर्स को वीआईपी सिक्योरिटी दी। सर इनफैक्ट आप योगी आदित्यनाथ के साथ थे, सर और मुलायम सिंह सर को आपने दिए। सर और इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप आगरा आए थे, सर तब भी आप ही ने उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हाँ सर, मैं आई वॉज अ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम योगीनाथ साइड, बिकॉज उनका पूरा सैनिटाइजेशन वगैरह वो सब वगैरह अलॉन्ग विद अदर पीपल एजेंसीज ऑल्सो। था। एंड एनएसजी में ना कि सिर्फ आप वो लीड करते थे, आप इंस्ट्रक्टर थे, सो दैट मीन्स यू वर वेरी वेरी गुड एट दैट। हाँ सर, एक्चुअली इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ना यू हैव टू बी, एक उनका एक सिंपल एक क्राइटेरिया है, जो हमारा प्रोबेशन होता है इंस्ट्रक्टर जो सॉरी कमांडो वो होता है जो प्रोबेशन, जो 3 महीने का होता है, उसमें आपको अल्फ़ा ग्रेडिंग प्लस इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग के साथ पास होना होता है। जो लोग इसके जो ये पास होते हैं, देन यू आर फिट फॉर एज अ इंस्ट्रक्टर, राइट। तो वो है। तो आफ्टर सर्विंग ऑलमोस्ट फॉर लाइक 2 years और नॉट लेस देन 2 years, देन आई गॉट पोस्टेड टू ट्रेनिंग सेंटर एज ए इंस्ट्रक्टर। ट्रेनिंग सेंटर। हाँ सर। आपका आईआईटी के साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ है? आईआईटी डेटोनेट हुआ है, फटा है आपके आसपास? सर मेरे साथ नहीं फटा, बट मेरी और टीम से उनके साथ फटा है, उनके साथ बंदे इंजर हुए हैं, स्प्लिंटर इंजरी जैसे मैंने बताया। बट हाँ, आई हैव रिकॉर्ड लॉट ऑफ आईडी सर, बड़े बड़े लाइक 15-15 kg के टिफिन टाइप्स में, उनके अंदर आईडी वगैरह लगा हुआ है, तो कैसे ज़मीन के अंदर दफना खड़े। देते हैं? हाँ, दफना देते हैं। स्पॉट कैसे करा जाता है वो इन्हें? स्पॉट सर बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप गुजर रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्रोबेबल कुछ एरिया है, यहाँ पर कुछ टेल साइन मिल रहा है या कुछ है, कैसे? और टेल साइन की जैसे यहाँ पर कोई आदमी रुका था या ऐसा कोई रास्ता वगैरह आ गया जिसको लगता है कि यार आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो यू बिकम मोर अलर्ट। और वी ऑल्सो यूज़ दैट बेल्जियम एलेनॉइज, राइट। तो वो यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं। मुझे याद है कि जो मेरा पहला आईडी जब मैंने रिकवर की थी, शायद हमने
4 आईडी रिकवर की थी। 3 बड़े बड़े डब्बे थे 15-15 केजी के, और एक कुकर था अराउंड 5 केजी का। कुकर प्रेशर कुकर जो होता है खाना बनाने वाला, वो उसमें आईडीज़ थी। ये सब दफनाया हुआ था ज़मीन में? हाँ, ज़मीन में दफने हुए थे। सड़क पे? जहाँ से सड़क पे आप- नहीं, मतलब जंगल में। जंगल में? हाँ, जहाँ से हम गुजर रहे थे। तो थिंग वाज दैट कि जो डॉग था, हमने डॉग को आगे कर रखा था, डॉग ने उसको कर लिया था बट डिटेक्ट। अगर आप गाड़ी पे, इफ यू ट्रैवलिंग हाँ सर। जीप पे या गाड़ी पे, डॉग विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग? हाँ सर, वहाँ तो यू आर ऑन गॉड्स ग्रेस। तो अगर आप फुट पे जा रहे हो तो क्या ये ट्रिगर हो जाएगा आपके फुट स्टेप से? बिल्कुल कि सर, कोई- बिल्कुल सर। अच्छा उसमें मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि कोई इसके ऊपर पैर रखे, दे विल ट्रिगर सर। अच्छा। सो द डॉग स्निफ्ड आउट हाँ सर। एंड देन धीरे धीरे आपने उसको तो हाँ। डिफ्यूज करना पड़ेगा उसको? हाँ, डिफ्यूज़ वहीं पे इन सीटू डिफ्यूज वो करते हैं सर, डेटोनेट उसको। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि जो वैली में टेररिस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। आइडियोलॉजी ही इतनी उनको ब्रेन वॉश कर देती है कि वो अटैक करते हैं और वो मरने के लिए तैयार होते हैं। सर वही डिफरेंस है। हाँ, नक्सलाइट मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता। जो वैली वाला टेररिस्ट है वो तो कहता है इट्स लाइक आर पार वाला टाइप्स, मारूंगा या मारूंगा। नक्सलाइट के साथ ऐसा नहीं है सर। वहाँ तो ये है कि मैं पहले तो बचूंगा, बिकॉज मुझे मरना नहीं है। मुझे पता है कि मैं दोबारा आके फिर इससे लड़ लूँगा। तो उनका ये एम ही रहता है कि नहीं, आज इससे भिड़ गया हूँ तो आज मैं इसको मतलब बिल्कुल किल करके जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये कह सकते हो दोनों में मेजर डिफरेंस है। वैली में मरने आया है, यहाँ ये लड़ेंगे और मरना नहीं चाहते। तो आपके हिसाब से ज़्यादा डेंजरस एनिमी कौन है? मुझे लगता है कि वैली वाला फिर भी क्लियर है कि हाँ उसे लड़ना है। यहाँ वाला क्या है कि सर यहाँ पता ही नहीं एनिमी कौन है, छुप के मारेगा वो। छुप के मारेगा। और इवन लेट्स से कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर कि इवन व्हेन यू आर हंटिंग और ये जंगल में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर दिक्कत ये है कि आप अपने एनिमी से पूछ रहे हो कि आपने किसी को देखा क्या यहाँ पर। बिकॉज एनिमी तभी एनिमी बनता है जब उसके पास हथियार है। हथियार नहीं है, इज अ नॉर्मल सिविलियन, ही मे बी नॉर्मल ट्राइबल, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलता। सो दैट इज़ अ मतलब वो काफ़ी वो है बड़ा इंटेलिजेंस का रोल बहुत आ जाता है। इंटेलिजेंस भी सर। वो सिर्फ इंटेलिजेंस ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कोई मूवमेंट है या कोई लोग देखे हैं, बट दे कैन नॉट से कि हाँ भाई यहाँ राज घूम रहा है या उसकी वो ये अभिषेक घूम रहा है, अमित घूम रहा है, इसकी ये शक्ल है, ऐसा वो नहीं है सर। बट वो लोकल पुलिस से ही सोर्स होता है। हाँ सर, लोकल पुलिस से सोर्स हो सर। अब आते हैं आपके एनएसजी के एक्सपीरियंस पे। सर अब एनएसजी का बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक्सपोजर है और मैंडेट है, सर और आपके जंगल वॉरफेयर से, एंटी बिल्कुल नक्सल बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल से सर। एग्जैक्टली क्या मैंडेट है एनएसजी का? सर एनएसजी जब रेज हुई थी तो उसका मैंडेट था सीटी, काउंटर टेररिज्म। अर्बन एरिया में जो भी काउंटर टेररिज्म इंसिडेंट होंगे उनको टैकल करने के लिए, तो वो उसका मेन मैंडेट है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको वीआईपी सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा वो दे दिया। बट इस वीआईपी सिक्योरिटी इज़ नॉट अ मैंडेट फॉर एनएसजी। अभी जो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें वीआईपी सिक्योरिटी इज़ नॉट अ मैंडेट अभी भी काउंटर टेररिज्म ही है सर। तो वो है सर। एंड रही बात की जो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट है, वो ये है कि ऑब्वियसली सर पूरा टैक्टिक्स चेंज हो जाता है। आप जंगल में लड़ रहे हैं, आपका वेपन अलग है, सब कुछ अलग है। जब यहाँ आते हैं आपकी ट्रेनिंग अलग होती है, सब पूरी सिखलाई चेंज हो जाती है, आपका वेपनरी भी चेंज हो जाती है सर। तो वो था, यू कैन से कि ऑलमोस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट। बट ये है कि आपको जैसे जंगल वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपकी हेल्प ही करता है सर यहाँ पर। अच्छा। मतलब आपको एज अ बैकफुट में नहीं लेके जाएगा, बट बेसिकली इट एड अ एडवांटेज टू दैट। जहाँ तक वेपन और इक्विपमेंट का सवाल है, सर। एनएसजी वर्सेस ग्रे हाउंड वर्सेस कोबरा, सर प्राइमरी वेपन कौन सा था इसमें? मैं अपने टेनो के बारे में बताऊंगा। आई मे बी रॉन्ग नाउ बिकॉज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। तो मेरे टाइम में क्या था कि सर जो कोबरा का जो मेन वेपन था दैट वाज AK-47। ओके। AK-47 भी था, अदर X-95 भी थे। X-95 इज बेसिकली यू कैन से मिनीचर वर्जन ऑफ टार-21 जो वो स्पेशल फोर्स। इजरायली वेपन जो है। हाँ, इजरायली वेपन, वो भी इजरायली है, ओके। बट वो छोटा है। सेम बुलपअप प्रिंसिपल पे काम करता है, छोटा है। वो भी वेपन था, AK-47 भी था। एक टीम में 1-2 SLR रेयरली होती, नहीं तो 2-4 इंसास होती है। बट यू कैन से कि मेनली 60% 70% इज़ AK-47। बाकी CGRL हो गया, मोटार हो गया, स्नाइपर राइफल हो गई, तो ये सारा रहता है सर एक टीम के पास। रही बात ग्रेहाउंड्स की, तो सर मेरे टाइम में ग्रेहाउंड्स जो यूज़ करती थी, यू कैन से 60% और 70% SLR, जो बड़ी वाले हैवी आपने मे भी देखा होगा, थोड़ी हैवी होती, बड़ी सी होती है मशीन गन। SLR। हाँ, नॉट मशीन गन, इट्स लाइक असॉल्ट राइफल ओनली। बट क्या है कि थोड़ा हैवी है, बट इट्स अ वेरी इफेक्टिव वेपन सर। लेट से मुझे अपने एनिमी को डाउन करना है, अगर आई एम हैविंग SLR, तो वो ऐसा राउंड है कि मतलब एनिमी को उठने नहीं देगा। लेट से कि मैं थोड़ा कैटेगराइजेशन करूँ, इंसास हो गया, AK-47 हो गया, SLR हो गया,
तो वर्सेटाइल वेपन मैं बोलूँगा कि AK-47 की बराबरी कोई वेपन नहीं कर सकता। इज़ मोस्ट वर्सेटाइल वेपन इन द वर्ल्ड आई मस्ट से। इंसास वेपन तो मैं तो कहता हूँ ना ही हो तो बेटर है। इतना अच्छा वेपन नहीं है, उसमें कभी भी रोक पड़ जाती कुछ भी है, तो इज़ नॉट अ गुड वेपन। SLR का क्या, इज़ वेरी इफेक्टिव वेपन, एक्यूरेट भी है और बहुत इफेक्टिव फायर डालता है। तो मतलब ऐसा है कि इवन इट्स जो उसका जो कैलिबर है 7.62 जो AK का है, बट उसका राउंड थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके अंदर पावर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। और लेट से कि किसी आदमी को SLR का राउंड हिट हो गया तो वन शॉट इज़ मोर देन इनफ। इवन सेम गोज़ विद AK ऑल्सो, बट उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है SLR के अंदर, बट ये है कि वो इकोनॉमिकली इतना कंफर्टेबल नहीं है, हैवी है, लॉन्ग डिस्टेंस उसमें थोड़ा सा इशू रहता है। तो इसलिए AK-47 इज़ अ गुड फिट। एनएसजी पे वीआईपी यूनिट्स में आप एलोकेटेड होते हो? उसमें दो तरह के एलोकेशन है सर, CT यूनिट्स में भी होता है और VIP यूनिट्स में वीआईपी भी। तो आई गॉट VIP यूनिट। वीआईपी यूनिट्स जिसमें आपने बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की सर सिक्योरिटी राइट सर, करी, सर मायावती इंक्लूडेड। बिल्कुल सर, क्या अलग अलग वीआईपीज के अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं? होते ही होंगे बिल्कुल एज सर, यू। बिल्कुल सर। हाउ डू यू एंटिसिपेट अ थ्रेट? सर बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी कोई VIP का कुछ भी इवेंट होता है तो हमें मतलब रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, हम भी अप्रोच करते हैं लोगों को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, कि क्या लेट से कि किसी एरिया में कोई इवेंट है, रैली है, कुछ भी है, तो हमारे पास भी पहले इन्फॉर्मेशन आई जाती है कि ऐसा ऐसा है वहाँ पर, ये थ्रेट लेवल है, इस चीज़ का ध्यान रखना वो है। तो उस तरीके से पूरा मतलब ऐसा नहीं होता कि सर कि आप अकेले इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे होते हो, आपको सिस्टर एजेंसीज की हेल्प लगती है, बिकॉज यू कैन डू एवरी वर्क एट योर ओन। तो यू कैन से कि इनर रिंग NSG का हो गया, आउटर रिंग उसका जो आउटर वाला है वो स्टेट पुलिस का हो गया, उसके बाद एक और रिंग होता है वो आर्म फोर्सेस का हो गया, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो गया, मे बी उसी के बीच में सिविल में भी अपना वो लोग घूम रहे होते हैं, स्पेशल फोर्सेस हाँ, वाले? तो वो है ओके। जब आप तो आपके पास वीआईपी सिक्योरिटी में सर। क्या कोई ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट थे जो प्रिवेंट करे गए? कुछ यू कैन से कि कुछ प्रोटोकॉल रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हुए थे, वो मैंने मैनेज मतलब नॉट मैनेज कि मैंने उनको होने से बचाया था। लाइक कि आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ VIP, तो एक पर्टिकुलर रैली थी, इलेक्शन रैली थी, तो एज़ पर SOP क्या होता है कि आपका कारकेट शुड बी रेडी। कारकेट क्या है कि 4-5 व्हीकल होते हैं, दैट शुड बी प्रॉपरली सैनिटाइज बाय BD यूनिट, प्लस वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर रहती है, नो वन कैन टच दैम, नो वन कैन कम नियर टू दैम। तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। लेट से चाहे आपका VIP गाड़ी से आएगा तो भी वही रहेगा, और लेट से आपका VIP चॉपर से आ रहा है, मे बी वो चॉपर से जाए, बट दैट शुड बी देयर, बिकॉज ऐसा हो सकता है चॉपर ख़राब हो जाए तो VIP की वो थोड़ी वेट करेगा कि चॉपर ठीक हो तब जाऊँगा, एटलीस्ट ही कैन मूव टू अ सेफ लोकेशन उस टाइप से। तो वहाँ क्या हुआ था कि वो गाड़ियाँ नहीं आ पाई थी, तो आई हैव टू अरेंज लाइक होता है ना मेक शिफ्ट टाइप अरेंजमेंट। तो मैंने अपनी गाड़ी जो मुझे मिली हुई थी, 1-2 गाड़ी और कहीं से अरेंज करके मैंने वो कारकेट तैयार कराया। सो लेट से यू नेवर नो कि हो सकता है चॉपर ख़राब हो जाए, ये भी बोले चलो गाड़ी मंगो, गाड़ी चलते हैं, तो फिर मैं कहाँ से अरेंज करता, और दैट होल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओनर्स विल कम ऑन मी। जैसे आपने बताया कि कभी कभी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो क्राउड में चले जाते हैं, एडवाइजेबल नहीं है बट चले जाते हैं। सर अखिलेश यादव डज दैट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्टिक्स, कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें से आप क्या कर सकते हो? आप ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हो एक्चुअली। वही है सर कि आप लगा लो कि वो 1000 लोगों के बीच में घुस जाओगे तो 5-6 लोग क्या ही कर पाएंगे। तो इतना वो रहता है कि आप आई होप मे बी इन 2019 में ऐसा हुआ था कि एक NSG कमांडो ने, वही ऐसा नहीं था कि किसी से उसकी दुश्मनी थी, भीड़ में क्या वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, उसने शायद किसी को हाथ से कुछ मार दिया तो वो रिकॉर्ड हो गया, और उन्होंने उसको ऐसा फ्रेम कर दिया कि ये देखो गुंडागर्दी चल रही है उस टाइप से। मतलब एक्चुअली वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे अपने VIP को प्रोटेक्ट करना है। अब हज़ारों लोग मेरे ऊपर टूटेंगे तो मैं किस किस को रोकूंगा। और प्रोटेक्शन की डेफिनेशन भी बहुत चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ सिविलियन है। बिल्कुल, और यू नेवर नो कौन भीड़ में से कुछ लेकर आ जाए और मार दे। यू नेवर नो कि ना भी Exactly. मारे। कुछ भी हो सकता है। मोस्ट पीपल ये है मैं तो कहता हूँ कि अगर VIP को हाथ भी लग रहा है दैट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो वो चीज़ थोड़ा लोगों को आई मीन देखना चाहिए कि जब कोई भी ऐसे काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि जस्ट अपना शो ऑफ करने के लिए कर रहा है कि हाँ देखो उसने मार दिया। द थिंग इज़ दैट कि आप उसको देखो ना, 1000 लोगों उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उसमें से उसको उसको अपनी ड्यूटी करनी है, तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दैट यू आर फ्रेमिंग हिम कि देखो इसने क्या कर दिया। एक बहुत फेमस असैसिनेशन राजीव गांधी की थी, सर डेटोनेशन से हुई थी। हाँ ID उसमें था। आईडी था और ह्यूमन बॉम्ब था, सुसाइड बॉम्ब। बिल्कुल सर। अब सुसाइड बॉम्बर जैसी चीज़ को हाउ कैन यू एवर प्रिवेंट? पता कैसे चल सकता है इंटेलिजेंस के अलावा?
इंटेलिजेंस के अलावा सर उसके बाद ये है कि अब क्या है कि लेट्स से कोई भी इलेक्शन रैली कुछ भी हो रहा है ना, तो एक्सेस कंट्रोल आपने देखा होगा, जब से आप किसी में अभी फ्यूचर में आप जाओ तो देखोगे कि किसी इलेक्शन रैली में आने का ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, आप वहीं से एंटर कर सकते हो। तो वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के प्रॉपर मेजर्स लगाए जाते हैं, वो मेटल डिटेक्टर वाला कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब होता है। नहीं हो रहा, दैट इज़ अ यू कैन से सिक्योरिटी लैब्स, बट देयर इज़ अ प्रॉपर एसओपी फॉर दैट, कि ये सब चीज़ें एक्सेस कंट्रोल मैनेज करने के लिए पुलिस होनी चाहिए, ये डीएफएमडी होना चाहिए, एचएचएमडी होना चाहिए, इवन एक्सरे मशीन भी होनी चाहिए। तो वो सब कुछ है, उन चीज़ों से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि लेट्स से कि कोई वीआईपी का इवेंट होना है, तो उस एरिया को पहले पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर 10 घंटे मतलब 10 घंटे पहले कोई भी घूम, नो, उसकी प्रॉपर बैरिकेडिंग हो जाती है, वहाँ पुलिस की वो ड्यूटी लगती है, नो वन कैन कम इनसाइड। तो उस तरीके से प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह होता है, बीडी यूनिट पूरा चेक करती है, उस तरीके से होता है। मतलब आई थिंक द थिंग इज़ दैट प्रॉपर मेजर्स आर ऑलवेज इन प्लेस। थिंग इज़ दैट कहीं लैब्स हो जाए तो बात अलग है। तो वो है सर। एक बात बताइए, सपोज आप वीआईपी सिक्योरिटी पे हो और आपके आसपास क्राउड है, आपका वीआईपी आपके पास है, क्या आप लोगों की शक्लें देख के भी प्रोफाइलिंग करने की कोशिश करते हो कि कोई ऐसा लग तो नहीं रहा है कि जो थोड़ा सा थ्रेट हो, कोई ज़्यादा नर्वस लग रहा हो, थोड़ा बिल्कुल सा सर, बिल्कुल। पसीने छूट रहे हो, या क्या क्या व्हाट आर द साइंस दैट यू आर लुकिंग फॉर? इट डिपेंड्स कि इलेक्शन रैली है तो वहाँ तो सर बहुत ही हैपजर्ड चल रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो वीआईपी और उसके बीच में जहाँ लोग खड़े होते हैं, उसमें 60 फीट का गैप होता है, इतना गैप रखते हैं ताकि इनसे कुछ कोई फेंके भी कुछ होता है, एटलीस्ट बंदा रिस्पॉन्ड वो देखता रहता है उस चीज़ में। और प्रोफाइलिंग के लिए उसमें क्या होता है कि सिविल पुलिस के भी लोग सिविल ड्रेस पहन के अंदर भी होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट उधर जो मैंने बताया ना बैरिकेडिंग 60 फीट तक, तो उधर भी पुलिस खड़ी रहती है। बाकी ये कि एज़ पर जो ट्रेनिंग और वो है, हम क्राउड को देखते रहते हैं कि कौन स्टेज पर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, वीआईपी क्या कर रहा है, क्राउड में क्या चल रहा है, कोई हमें कुछ सस्पेक्ट तो नहीं दिख रहा कुछ। तो वो सर प्रोफाइलिंग चलती रहती है। हाँ, यू आर वेरी राइट कि जो आप बता रहे हो कि कुछ ऐसा, बट वो भीड़ जितनी ज़्यादा होगी उसमें थोड़ा वो करना, कंटेम्पलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, क्योंकि लेट्स से कि कोई छोटा इवेंट है जहाँ कम लोग हैं, तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो लुक फॉर दैट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि शायद सिर्फ आप ही से पूछा जा सकता है, जैसे बहुत हाई प्रोफाइल वीआईपीज सर। हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और आप बहुत क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, सर, क्या इनके बारे में कुछ आप जान पाते हैं? इनकी एक्चुअल ह्यूमन लाइफ कैसी है, कैसे हैं ये लोग एज ह्यूमंस, इनकी टेंडेंसीज, इनकी पर्सनालिटीज़? योगी आदित्यनाथ इज़ आई थिंक इज़ अ स्ट्रिक्ट मैन। थोड़े यू कैन से कि स्ट्रिक्ट टाइप्स हैं, डिसिप्लिन टाइप्स हैं। तो आई थिंक वो शायद दिखता भी है उनके काम करने के उसमें, वो है सर। एंड मायावती जी की, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। स्पेशल मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा, आई एम नॉट सेइंग कि वो एज अ पॉलिटिशियन कैसे हैं, उनका काम करने हाँ को हाँ, कैसे है। मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, द वे दे ट्रीट अस। द लेडी इटसेल्फ। हाँ, तो शी ट्रीट अस वेरी नाइसली, शी इज़ वेरी गुड लेडी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर परस्पेक्टिव, चाहे वो पॉलिटिकली कैसे हैं। मैं एज अ इन पर्सन में बता रहा हूँ, शी इज़ वेरी गुड लेडी। एंड काफ़ी मतलब बिकॉज एनर्जी उनके साथ काफ़ी टाइम से है, तो शी इज़ वेरी मच कंफर्टेबल कंफर्टेबल एंड कंपेटेबल भी हैं वो। थोड़ी योगी जी क्या है कि स्ट्रिक्ट है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग अवर ड्यूटीज़। ऐसा नहीं है कि हमारा वीआईपी रिलैक्स्ड है तो हम चिल कर रहे हैं, नो। हमारा वीआईपी चाहे कितना भी चिल करे या कितना भी स्ट्रिक्ट रहे, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, तो वी आर वेरी क्लियर इन दैट, तो उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट वीआईपी असाइनमेंट क्या रहा है आपके लिए? अखिलेश अखिलेश यादव, हाँ। क्यों? वो यूथ को वो करते हैं रिप्रेजेंट, राइट। तो जब भी कोई पॉलिटिकल रैली या कुछ भी उनका रैली होती है तो 1000 की उसमें यूथ आता है, तो उसको कंट्रोल करना वो रहता है मुश्किल। बट पॉइंट क्या है कि वो जो अखिलेश यादव है वो भीड़ में घुस जाते हैं। वैसे इन पर्सन इज़ वेरी गुड मैन। और बस मैं वो जो मैंने आपको इंसिडेंट डिस्कस किया जस्ट इसलिए कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी वाला, अदरवाइज इज़ वेरी गुड एंड जॉली टाइप्स। मतलब एनर्जी के साथ काफ़ी अच्छा था। बट वो ये कि कुछ ओवर द पीरियड, मतलब जब मैं गया था आफ्टर स्टार्टिंग में, कुछ टाइम बाद एनर्जी कवर उनसे हटा लिया था। बाकी आई थिंक ऑल वी आई पीज़ आर गुड, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि दे ऑल्सो नो कि हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर प्रोटेक्शन ओनली, सो दैट्स ऑल। तो एनएसजी में जो इक्विपमेंट होती है, इक्विपमेंट एंड वेपन्स, अच्छा, स्पेशल इक्विपमेंट क्या होती है एनएसजी के पास? स्पेशल इक्विपमेंट सर उसके लिए बेसिकली क्या है कि हर एक यूनिट के अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। लेट्स से कि वीआईपी में तो चलो वो है कि वी हैव दैट शील्ड, एक शील्ड होती है वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, वो है हमारे पास। प्लस वो भी है ब्रीफ केस के अंदर गन भी वो होती है, उसके अंदर MP5 फिट हो जाती है, और आपका जो ब्रीफ केस का हैंडल होता है वहाँ ट्रिगर होता है, वो है। ये क्या चीज़ है? ये सर ब्रीफ केस के अंदर होता है, डिस्गाइज्ड गन? डिस्गाइज्ड गन।
ब्रीफ केस के अंदर गन लगी होती है। गन फिट कर देते हैं उसके अंदर, MP5 गन होती है, वो फिट हो जाती है। उसका ट्रिगर कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है जो ब्रीफ केस के अंदर। तो अच्छा। ऐसे करके फायर करते हैं। इस टाइप का और क्या क्या होता है? बाकी सर बहुत सारे वो हैं सिटी के रिलेटेड, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, और रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स हैं छोटे छोटे जो बॉम्ब वगैरह को लेके जाने हैं। वॉल स्कैनर्स हैं जो एक्सरे करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस तरफ वॉल के पीछे कौन कौन है, क्या Really? कितने। हाँ सर। तो एंटी ड्रोन वो भी हैं, गन्स वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी है सर। तो एज़ पर इक्विपमेंट प्रोफाइल एनर्जी बस काफ़ी कुछ है सर, वेरी मतलब बहुत डाइवर्स है। इवन वेपन्स भी बहुत हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्नाइपर राइफल्स भी हैं, अच्छा। एंड असॉल्ट राइफल्स भी हैं। सिग है, हैकलर कॉच है, ग्लॉक है, MP5 की काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। तो ये है। तो वेपन के मामले में आई थिंक जो भी मेरी 10 साल की छोटी सर्विस है, इसमें वेपन के मामले में एनर्जी इज़ अ वेरी डाइवर्स। तो वो है सर। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि वो डाइवर्स होना भी चाहिए, बिकॉज स्पेशलाइज यूनिट है और डेडिकेटेड है किसी पर्टिकुलर मैंडेट के लिए। तो आई थिंक इतना तो बनता भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एनर्जी का एक ग्लोबल लेवल पे एक रेपुटेशन भी है। हाँ हाँ। तो अगर वो अपनी डाइवर्सिटी नहीं दिखा पाएगी, एक्सपर्टीज़ नहीं दिखा पाएगी, तो फिर वो स्टेटस भी उससे छीन लिया जाएगा। वो है सर। राज शेरन जी, आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ मैं। सर प्लीज़। थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हाँ हैं, ठीक है सर। बट जो भी आपके मन में है एकदम ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है सर। बिकॉज हमारी क्यूरियोसिटी है। ठीक है, डन सर। आपने NSG, कोबरा, ग्रेहाउंड तीनों में काम किया है। ओके सर। मैं चाहता हूँ कि आप इनको अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ 1 2 3 ऑन सम स्केल्स, ओके ठीक है, ठीक है है, ना? ठीक है। पहला है अटेंशन टू डिटेल। सबसे ज़्यादा किसकी आपको लगी? एनर्जी आई थिंक। NSG नेचुरली, क्योंकि वो काम ही ऐसा है काम कि ऐसा है, क्लोज में रूम इंटरवेंशन वगैरह है, तो बहुत बहुत मैनेज चीज़ें में डिटेल वो डिटेलिंग की जाती है, बिकॉज वहाँ पर गन फाइट बहुत ही क्लोज कॉम्बैट मतलब क्वार्टर्स में होता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग। एनर्जी, ग्रेहाउंड्स एंड कोबरा। NSG पहले, ग्राउंड दूसरा, कोबरा तीसरा, ठीक है। कॉम्बैट रेडीनेस। इसमें तो आई थिंक तीनों को ही बराबर के देना पड़ेगा सर। ठीक है। कॉम्बैट डेडलीनेस। कोबरा, एनर्जी। कोबरा सबसे डेडली है। ट्रेनिंग डिफिकल्टी। कोबरा एनर्जी को बराबर रखते हैं सर। ठीक ठीक है, ठीक है। ट्रेनिंग डिफिकल्टी। एनर्जी सर। हार्डेस्ट? हाँ। क्यों? फिजिकली उतना इंटेंसिव मतलब ऐसा नहीं है कि बिकॉज कोबरा में हमें क्या है कि 40 किलोमीटर्स रन है, रन बैक है, ये जंगल नेविगेशन, वहाँ फिजिकली इंटेंसिव बहुत है। बट वहाँ क्या है कि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको उतना वो नहीं होता। पर एनर्जी का थोड़ा सा अलग लेवल है। तो मुझे वो थोड़ा एज पर वो जो डिफ़िकल्टी वाले में, तो आई रिकमेंड एनर्जी। सक्सेस इन ऑपरेशंस, सक्सेस रेट। कोबरा इज़ गुड। वो मे बी बिकॉज इसलिए हो सकता है कि बिकॉज कोबरा जिस पैटर्न पर रेज हुई है उस पैटर्न में ऑलरेडी ग्राउंड्स काम कर रही थी, तो उनको कुछ चीज़ें होता है ना कि वैसे मिल गई, विरासत में मिल गई, तो दैट मे बी। ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्शन किसको देखने को मिलती है तीनों में से? कोबरा, ग्राउंड्स एंड एनर्जी। बिकॉज मेरे 4-5 साल के टेन्योर एनर्जी में तो कोई ऐसा कुछ एक्शन हुआ नहीं। सो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स। मैं ऐसे कोई जनरलाइज नहीं कर रहा कि मैं जस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है मैं बता सकूँ। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव आपके ओपिनियंस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड, बिल्कुल। और वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, वही जानने की क्यूरियोसिटी बहुत है हमको। कमराडरी, फीलिंग ऑफ कमराडरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ फील हुई आपको? कोबरा। कोबरा। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे जहाँ पर वो है ना कि एक्शन ज़्यादा है, फिर आप जितना एक्शन होता है और जितना आप ग्राउंड में शोल्डर टू शोल्डर आप सबके साथ काम कर रहे हो, तो आई थिंक कमरेडरी ज़्यादा वहाँ पे बनती है। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कमरेडरी दूसरी जगह कम है, बट वहाँ पर ज़्यादा है। इंटेलिजेंस गैदरिंग। ग्रेहाउंड्स। ग्रेहाउंड, इंटरेस्टिंग। डाइवर्सिटी ऑफ चैलेंज, अलग अलग टाइप के सबसे ज़्यादा चैलेंजेस। एनर्जी। सबसे ज़्यादा फीलिंग ऑफ प्राइड। एनर्जी इन कोबरा एंड ग्रेहाउंड्स। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें तो तीनों ही है सर। ठीक बात। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर किस में लगा आपको? कोबरा में सर। सबसे ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स किस में गई आपकी? कोबरा सर। सबसे ज़्यादा डर कब लगा आपको? डर सर माय फर्स्ट ऑपरेशन। दैट वाज कोबरा। हाँ कोबरा में सर। अच्छा। सबसे ज़्यादा डर सबसे ज़्यादा मिस किसको करते हैं आप? माय एनर्जी यूनिफॉर्म। इन सब बैचेज में से सबसे प्यारा कौन सा है आपके लिए? एक चुनना होगा तो। ये सबसे डिफिकल्ट है सर। सबसे डिफिकल्ट है आई विल से एनर्जी सर। NSG। हाँ सर। अच्छा, ओके। तो इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद राज शेरन जी, आप एक यूथ के लिए भी मैसेज रखते हैं जो आपने मुझे बताया था। सर
आपकी सारे के सारे सक्सेसेस, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करके मुझे लगता है एक पहलू जो नहीं आया सामने वो है फेलियर्स वाला, अच्छा। जो आपने बहुत एम्फेटिकली मुझे एक बार ही बताया था कि उस बारे में उतनी बात नहीं होती जितनी होने की ज़रूरत है। सर आपके बहुत सारे फेलियर्स रहे, सेटबैक्स रहे, बट यू आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग फॉरवर्ड। सर कुछ 2-3 क्वेश्चन है मेरे। एक क्वेश्चन, इतने एक्सपीरियंस और डाइवर्सिटी के बाद आपने छोड़ा क्यों? हाँ सर, इसमें बेसिकली आई वांट से कि एक ही रीज़न था, इसमें एक्चुअली मल्टीपल रीज़न थे। सो आई विल से कि मेरे पर्सनल रीज़न थे जो मेरी फैमिली फ्रंट पर थे, एंड उसके बाद थोड़े वो था कि मुझे लगा कि थोड़ा सेचुरेशन सा आ गया है। ठीक। ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, बिकॉज 10 साल में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, तो मुझे लगा कि कुछ अब नया करना चाहिए, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट। सो आई थॉट कि अभी इन्हीं स्किल्स को यूज़ करके मैं बाहर भी कुछ कर सकता हूँ, सो आई कैन कंट्रीब्यूट एंड गिव बैक टू सोसाइटी ऑल्सो, और अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ। ओके। सो इस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे 3 शब्दों में? जिए और जीने दो। बट आप तो मार देते हो लोगों को। अब सर इट्स लाइक कि वही है कि अब मेरा काम ऐसा है तो मारना भी और बचाना भी। बिल्कुल सर, तो वो है, बट इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप मेरे किस साइड खड़े हो। वो है सर। तो जब तक आपकी साइड है तब तक जी लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक बात है। तो हम तो आपकी साइड ही रहेंगे। बिल्कुल सर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कहनी ज़रूरी है, स्पेशल फोर्सेस, कमांडो, सर इन सब चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट है हमारे देश में। सर। बहुत सारा यूथ एस्पायर करता है। आई थिंक रीज़न जो इस पॉडकास्ट को देखते हैं है ही ये सर। कि एक देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड एसोसिएटेड विद इट। बहुत बहादुरी लगती है, और हम लोग ये अज्यूम करते हैं, हम ही लोग ये मानते हैं कि दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सर जो ये एक्चुअली में काम कर पा रहे हैं। सर मुझे लगता है ये बात सच है। बिल्कुल सर। बट इसके पीछे के जो एक्चुअल सेक्रीफाइसेस हैं सर वो सामने नहीं आते, अच्छा। बिकॉज दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अच्छा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट की एक क्वालिटी यही है कि वो एक्चुअल चैलेंजेस जो नॉर्मल आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो कर लेते हैं। बिल्कुल अब ये जो रील वर्सेस रियल सर। का डिस्टिंक्शन है, सर उसमें आप क्या बताना चाहेंगे जो यूथ को पता होना चाहिए, जो एस्पायर कर रहा है, जो सपने देख रहा है? सर सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू दैट पार्ट कि स्पेशल फोर्सेस का, तो उसमें बेसिकली ये है कि सर नो डाउट प्राइड है, ऑनर है, और एक चार्म है यूनिफॉर्म का, और एक जो सोसाइटी में एक अलग से जो आपको देखा जाता है वो है। बिल्कुल। तो बट मुझे लगता है सर कि एक जो सेकंड पहलू है, जो यू कैन से कि एक कॉइन का दूसरा फेस है, जो यूजुअली नहीं बताया जाता लोगों को, वो ये है कि जो भी ये शाइन है, जो पॉलिश है, जो आपको बाहर चमक दिख रही है, वो इट केम आफ्टर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, लॉट ऑफ हार्डशिप। और ये ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई कि इट्स नॉट लाइक कि मैं गया दुकान पर, पैसा दिया, ख़रीद लिया। जो भी, फॉर एग्जांपल ये जो भी बैचेस हैं, यू हैव टू अर्न देम। इसके लिए आपको अपने घुटने छिलवाने पड़ेंगे, जंगल में प्यासा बैठना पड़ेगा आपको, और ट्रेनिंग्स में रात भर जागना पड़ेगा, स्लीप डेप्रिवेशन, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारे, जो कोबरा प्रोबेशन हो गया, एनर्जी का प्रोबेशन हो गया, इतने सारे इंसिडेंट हैं कि समटाइम यू रियलाइज़ कि यार चल के आ रहा है। मतलब वही बेसिकली वही है कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग वही है कि आपको मतलब मेंटली आपका जो थ्रेशोल्ड है किसी भी लेवल पर, उनको उस लेवल पर लेके जाना है जो एक्सेप्टेबल लेवल है उनका। बट अगर कोई एस्पायरिंग डिफेंस एस्पिरेंट है सर। तो उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? सर मैसेज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी क्लियर कि उसको दोनों रियलिटी पता होनी चाहिए। एक तो जो रियलिटी चलो हर जगह आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है, सब कुछ है, वो है। उसके बाद जो रियलिटी पीछे है, जो सेक्रीफाइस हार्डशिप जो बंदा पीछे फेस करता है, जो दिखती नहीं यूजली, दैट डजंट कम अप ऑन द कैमरा और सोशल मीडिया, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, आई वांट कि आप मोटिवेट हो, बट माई थिंग इज दैट योर एक्सपेक्टेशन शुड अलाइन विद दैट, सॉरी, राइट। उससे अलाइन हो। ऐसा ना हो कि आप क्या बोल रहे हैं कि आप जाएं और आपको वो मिले ना, आप सोचें कि अर्निंग ऑल दीज थिंग इज़ लाइक अ केक वॉक, बट ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस बोथ फ्रॉम योर पर्सनल फ्रंट, फ्रॉम यू, फ्रॉम योर फैमिली साइड ऑल्सो। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है शायद। सर अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि उसके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं? क्या वो कुछ अपने से ऐसे सवाल पूछ सकता है? क्या वो अपने आप को एक किसी टेस्ट के थ्रू पुट कर सकता है खुद वॉलंटरीली, जिससे उसको ये सब चीज़ों का एहसास हो? क्योंकि उस 18-19 साल की उम्र में तो यू डोंट नो मच अबाउट योर सेल्फ। बाद में ही समझ में आती है कि आप किस मिट्टी के बने हो। सर तो क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकते हैं हम उनको? फॉर दैट आई विल से कि जैसे
मेरे साथ था सर। आई हैव नेवर थॉट कि मैं कोई स्पेशल फोर्स में जाऊंगा या ऐसा कुछ प्रोबेशन करूंगा या इतनी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह करूँगा। आई हैव नेवर थॉट। बस यही था कि मेरा ये था कि सर कि एक ही माइंडसेट था कि अच्छा ये भी होता है, चला ये भी करके देखता हूँ। मतलब ये था कि मुझे कुछ नया सीखना था। मतलब एक वो है कि जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगे किसी चीज़ को कुछ नया करने के लिए, या एक है कि आपको पता है यार मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे दोज हुआ वेरी फिजिकली फिट, वो नहीं कर पाए हैं सर। बट मैंने ऐसे लोग देखे जो फर्स्ट डे से ही लटक रहे हैं और ढंग से नहीं कर पा रहे, दे हैव पास्ड द प्रोबेशन। तो बस वो है कि आपको वही है कि इंटरनली मोटिवेट रहना है, आपको कुछ अचीव करना है, या आपको कोई भी ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है, मुझे कुछ नया सीखना है या मुझे पर्टिकुलर गोल है, मुझे वो अचीव करना है। तो उस तरीके से आप आपको मोटिवेट इंटरनली रहना पड़ेगा। आप बस ये बोल रहे हो कि मुझे बस यार ये कोबरा यूनिफॉर्म पहननी है या एनर्जी पहनना, तो ऐसे नहीं होगा। यू शुड नो द पाथ कि यार ये हार्डशिप आएंगे, आई एम रेडी। जो एक वो है ना सर, आर्मी के एक वो आती है जो उसे बोला डी यू हैव इट इन यू, ऐसे करके कुछ है। तो दैट बेसिकली आस्किंग द सेम क्वेश्चन, कि आपके अंदर है इतना, मतलब वो है पोटेंशियल जो आप इसको अचीव कर पाओ। तो यूथ की जब हम बात कर ही रहे थे, आप बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं यूथ के साथ। आपकी सेकेंड इनिंग्स में आपने यूथ को हेल्प करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं, वो क्या हैं? तो सर मैंने एक एटेक स्टार्ट किया है जिसका नाम है वात्सल्य। बात चल रही। हाँ सर। तो बेसिकली जो मैंने जिसको स्टार्ट करने का ये था, ये इसमें दो जो मुझे जो प्रॉब्लम लगी जो करंट एटेक सिस्टम में है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। उसमें यह है कि एक तो इतना इन्फॉर्मेशन ओवरडोज है, लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। Right. तो वो है एक दूसरा, एक जो पेन पॉइंट था वो ये था कि जो जो इंस्टीट्यूट है और जो एस्पिरेंट है उनके बीच में कनेक्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कोर्स दे दिया, नाउ यूर ऑन योर ओन। तो किसी का मतलब थिंग इज़ दैट कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो बंदा है जो एस्पिरेंट है वो ही गोज थ्रू लॉट ऑफ थिंग, फेलियर्स मिल रहे हैं उसको, ही स्ट्रेस बिकॉज फैमिली की तरफ से प्रेशर है, कुछ भी है, मतलब 100 चीज़ें होती हैं। तो ही वांट्स टू डिस्कस, जैसे मेरे साथ ऐसा, तो मेरे साथ मतलब वही था कि आई फेस दिस। बट ये था कि हमारे टाइम में शायद इतना कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था। बट आज के टाइम में मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत परेशान थे, आर इन डिप्रेशन टाइप्स। तो आई थिंक देयर शुड बी सम मेंटरशिप एटलीस्ट, दो सच दैट कि उन लोगों को एटलीस्ट गाइड कर सकें, बता सकें हाँ यार ये प्रॉब्लम आती है, मतलब मोटिवेट कर सकें साइकोलॉजिकल थोड़ी सी। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि हम नॉर्मल थोड़ी सी हेल्प कर सकें, उनकी बात सुन सकें। आई कम्प्लीटली रिलेट बिकॉज यूपीएससी में मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ और आई एम अ मेंटर इन यूपीएससी एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। कंपेरेटिव एग्जाम टाइप के किसी भी सिचुएशन में निकलते हैं लोग, उस उम्र में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और हमेशा डर तो लगता ही है कंपटीशन से। तो वहाँ पर कोई अगर जिसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा हो और जो क्वालिफाइड हो, बताने वाला हो, ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ता है, हौसला बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। तो वसल का बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि हम वो पढ़ाएंगे नहीं, मतलब वो भी है, बट जो मेन जो वो है जो मेरा स्टार्ट करने का वो है, ये 2 पॉइंट्स है सर। बहुत अच्छा, वो है सर। वेरी 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 नोटेबल एंड बहुत अच्छा लग रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर Thank you, इट। sir. आई एम श्योर आप करेंगे जितने आप मतलब आई थिंक द प्रेजेंस ऑफ these बैचेस Sir. इन दिस एपिसोड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मुझे लगता है हमको इतनी बात करने की ज़रूरत थी ही नहीं। ये अपने आप में इतनी कहानियाँ बता देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। जबकि आपसे बात करके हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती है यू आर अ वेरी नॉर्मल पर्सन। मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे बात करी तो मुझे लगा कि आप यू मस्ट बी जस्ट कॉर्पोरेट जॉब आपने लाइफ में करी होगी। हाँ सर, स्टार्टिंग में किया था आपके ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, सर। आई वॉज नॉट एबल टू गेज, विच आई थिंक इज़ वॉट मेक्स यू वेरी इफेक्टिव इन द फील्ड। मे बी सर ये हो सकता है कि अब लाइफ में अब शिकायतें नहीं बची तो वो मेरी सारी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं। मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए हैं आप कि जाहिर सी बात है। अब बहुत अच्छी बात ये भी है कि अब आप बाकी लोगों को सिखा पाएंगे ये। होपफुली सर। होपफुली इस पॉडकास्ट से उसको स्टार्ट मिले, बिल्कुल सर। ये मैसेज पहुंचे लोगों तक। बिल्कुल सर। मुझे तो बहुत मज़ा आया थैंक यू सर। आपसे बात करके। सेम है सर। हाँ, और अपने खुद के जो छोटे मोटे अचीवमेंट्स हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे हैं इसके आगे। नहीं सर। हाँ, ये सर और भी बहुत लोगों ने किया है, मतलब आई कैन से कि आई वाज जस्ट लकी। वी आर लकी यार, बिकॉज उनमें से कुछ ही लोग हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं, और आप आए और आप इसके साथ आए और वी हैव बीन गिवन दिस एक्सपोजर। वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लेजर इज़ ऑल माइन सर। थैंक यू सर। थैंक यू।